केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने एम्स से जवाब मांगा है और यह पूछा है कि उनकी रिपोर्ट सही है या नहीं, और इस बारे में उनसे और जवाब तलब किया जा सकता है। ऐसे में उन सारे लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं जो पिछले एक दिन से बार बार इस बात की मांग कर रहे थे, खासकर बॉलीवुड के लोग, कि रिया चक्रवर्ती को रिहा कर दिया जाए क्योंकि एम्स की रिपोर्ट ऐसी आई है। हालांकि उन लोगों को यह नहीं पता कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने अरेस्ट किया है, सीबीआई ने नहीं, लेकिन फिर भी तमाम बॉलीवुड के चेहरे इस तरह की मांग कर रहे थे। जब से देश के 2 न्यूज चैनल इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे कि एम्स की रिपोर्ट आ गई है और उसमें ऐसा कहा गया है कि यह सुसाइड है। हालांकि अभी तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल वीडियो जारी नहीं किया गया, ऑफिशियल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की तरफ से एएनआई के जरिए ये खबर सामने आई थी, एएनआई एक न्यूज एजेंसी है, उसके जरिए खबर सामने आई थी कि ये पूरा मामला उन्हें सुसाइड का लग रहा है। और फिर रिपब्लिक टीवी ने जिस तरह से आज सुबह खुलासा किया और उसमें तमाम सवाल खड़े हो गए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो 1.5 महीने पहले डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे थे, अचानक वो पलट कैसे गए, अचानक वो बदल कैसे गए। और इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने उनसे जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या इसमें किसी का दबाव था, क्या किसी के प्रभाव में आकर उन्होंने काम किया है, और ऐसी क्या बात है कि जिस कूपर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वो आधारहीन बता रहे थे, तथ्यहीन बता रहे थे, जिसको आप ये बता रहे थे कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, क्राइम सीन को सील नहीं किया गया, जिसमें आप बता रहे थे टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया है, जिसमें आप कह रहे थे कि रात के वक्त पोस्टमार्टम क्यों किया गया, जो आप ये बार बार कह रहे थे 1.5 महीने पहले कि इस रिपोर्ट के आधार पर तो पक्की रिपोर्ट बनाना संभव नहीं है क्योंकि यहां पर सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। आखिर वो सबूत कैसे वापस आ गए, आखिर ऐसा क्या हो गया इन 1.5 महीनों में जिनकी वजह से वो जो कच्ची सी दिखने वाली रिपोर्ट, वो जो नकली दिखने वाली रिपोर्ट, वो जो आधारहीन सबूतहीन दिखने वाली रिपोर्ट ऐसी हो गई कि उसके आधार पर आपने एक रिपोर्ट बना दी जिसमें आपने ये कह दिया कि ये सुसाइड का मामला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि CFSL की रिपोर्ट का वेट हो रहा है। ये मेडिको लीगल रिपोर्ट थी जो ऑफिशियली रिलीज भी नहीं की गई, एक न्यूज एजेंसी के मार्फत ये आया बाहर निकलकर, जिसको 2 न्यूज चैनल से चलाया। अभी तक भी इसकी पुष्टि नहीं है और अभी तक डॉक्टर सुधीर गुप्ता मीडिया के सामने आकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर ये सब उनको गलती से उनका बयान लिया गया है या उनके बयान को गलत तरीके से छापा गया है या ये उन्होंने नहीं कहा था, तो उनको सामने आकर सफाई देनी चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रिपब्लिक टीवी के खुलासे के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने अब जवाब तलब कर लिया है और इस पर एक कार्रवाई की जाएगी, यह पता लगाया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आप लोगों को मैं एक ही बात कहते हुए जा रहा हूं कि अभी अपना उम्मीद का दामन मत छोड़िए। जो पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है जिस मकसद के लिए, उसमें निराश, हताश या मायूस होने की कोई वजह नहीं हो सकती। अभी बहुत कुछ है जो सामने आने वाला है। इंसाफ की लड़ाई अक्सर लंबी होती है, मुश्किल होती है, लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। आप सच के साथ खड़े हैं, आपको किसी से डर नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर सच की चमक होनी चाहिए। और जब तक आपको जवाब न मिल जाए तब तक आप सवाल पूछते रहिए, क्योंकि ये देश आपके पैसे से चलता है। आप टैक्स पेयर्स हैं, आपकी वजह से ही सरकारी एजेंसीज को पैसा मिलता है, आप ही सरकार चुनते हैं, आप ही एक लोकतंत्र में आप यानी जनता ही सबसे बड़ी होती है। जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। और अगर जनता असंतुष्ट है न्याय व्यवस्था से या किसी भी बात से जो हमारे समाज में घट रही है, तो उस पर सवाल पूछने का अधिकार जनता का है और यह अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता।